In this video, we will look into the light and fundamentals of light और साथ ही में जो नेचुरल फिनोमेना है जैसे रेनबो, जैसे रिफ्लेक्शन, ये सब कैसे होता है और क्यों होता है, ये सब हम जानेंगे, जो कई बार एग्जाम में आया होगा और आगे भी आते रहेंगे। ये सिनेमेटोग्राफी के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन जो मन में आता है और दिमाग में आता है वो है हाउ वी सी। तो दिस इज वेरी बेसिक। वी ऑल नो दैट लाइट सोर्स से लाइट आके और कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरता है, उधर से राइट लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आँख में आता है। दिस इज सो सिंपल, बट इट्स नॉट दैट सिंपल। इसके पीछे और भी साइंस है। वो साइंस के बारे में बहुत बेसिक, बहुत ऊपर ऊपर हम जानेंगे, देखेंगे, ताकि हमें तो इसके पीछे भी जो साइंस है, इट्स नॉट ओनली अबाउट रिफ्लेक्शन। बस रिफ्लेक्शन नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है। कैसे एब्जॉर्प्शन होता है? जो लाइट सोर्स है, इसके अंदर सारे कलर की प्रॉपर्टीज होता है। लाइट क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। पहले जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग अबाउट विजन वो जान लेते हैं। लाइट सोर्स से जितने सारे कलर्स है, जैसे पहले भी मैंने बताया, विवजियो। विवजियो मतलब रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। 7 रंग सूरज के। तो सारे लाइट सोर्स, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर आया है, दिस इज इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट। और यह से रिफ्लेक्ट हो गया रेड लाइट। बाकी जो कलर्स है वो एब्जॉर्ब हो गया। तो फॉर वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कोई भी लाइट सोर्स से कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट आएगा तो फिर एब्जॉर्ब होगा और रिफ्लेक्ट होगा। जो रिफ्लेक्ट होगा वो हम देखेंगे, एब्जॉर्ब जो है वो दिखाई नहीं देगा। हो सकता है एब्जॉर्ब हो रहा है और इसके साथ साथ ये ट्रांसफर भी हो सकते हैं। ट्रांसफर भी हो सकते हैं मतलब इसके अंदर से रिफ्रैक्शन भी हो सकते हैं, स्कैटरिंग भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है। उसके बारे में हम थोड़ा बाद में जानेंगे। तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट सोर्स है, लाइट है, वो हमारे आँख में आता है। आँख में कैसे आता है? ये दिस इज अ ह्यूमन आई। इसके बारे में हमने पहले बायोलॉजी में देखा होगा, और एक बार जिन्होंने देखा रिकैप हो जाएगा, जिन्होंने नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए, याद हो जाएगा। दिस इज अ ऑब्जेक्ट। लाइट आया है ऊपर से, इधर सूरज था, जो भी है इधर से आया था इसके ऊपर। इसके ऊपर आने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गया। रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे जो प्यूपिल है, कॉर्निया के अंदर से ये अंदर गया। अंदर गया मतलब ट्रांसमिशन हुआ। ट्रांसमिशन होके फिर ये प्यूपिल जो है, प्यूपिल मतलब जो ओपनिंग, ओपनिंग और ओपनिंग व्हिच इज सिमिलर टू द एपर्चर इन कैमरा। एपर्चर इन कैमरा। उसके बाद लेंस है। लेंस के अंदर से जब जाएगा, इधर इधर ट्रांसमिशन भी होता है, क्योंकि अंदर इधर से आके इधर पास हो रहा है। और रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होता है। इसके बारे में हम बाद में देखेंगे क्या क्या है। फिर जाके ये जो कॉर्निया है, ये लाइट सेंसिटिव एक सेल है। इसके अंदर आके यहाँ पे इमेज फॉर्म होता है और फिर ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन के अंदर जाता है और हमें विजन होता है। मतलब अगर किसी भी टोटल, ये लाइट है, लाइट के बाद ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक के नर्व के बाद ब्रेन है। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट टू सी अ ऑब्जेक्ट। अगर ये खराब होगा तो हम देख नहीं पाएंगे, ऑप्टिक नर्व खराब होगा, डैमेज हो जाएगा तो हम देख नहीं पाएंगे, ब्रेन खराब होगा तो हम देख नहीं पाएंगे। तो चलिए इसके आगे ब्रेन में कैसे फंक्शन होते हैं वो एक बार देख लेते हैं। जस्ट अ इमेज। जैसे पहले ही हमने बताया था कि प्यूपिल के अंदर गया, फिर लेंस के अंदर गया, फिर यहाँ पे कॉर्निया में आके लाइट गिरा। फिर ये लाइट सेल जो है, इसमें लाइट सेंसिटिव जो सेल है वो है रॉड सेल और कोन सेल। कोन सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर परसेप्शन। कलर परसेप्शन। और
और रॉड सेल जो है वो ब्राइटनेस परसीव करते हैं, ब्राइटनेस। बेसिकली मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ अ रेटिना इज consisted ऑन रॉड सेल। रॉड सेल ज़्यादा होते हैं, कोन सेल एक जगह में ज़्यादा होते हैं इधर। उसका नाम कुछ है, मुझे मैं अभी भूल गया। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉड सेल होता है, एक ब्लू और एक रेड और एक ग्रीन। मतलब जो वेवलेंथ है ब्लू कलर के लाइट का, रेड कलर के लाइट का और ग्रीन कलर के लाइट का, उसके लिए ये जो रॉड सेल है, कोन सेल है, वो सेंसिटिव है, इसलिए इसको रेड कोन, ब्लू कोन और ग्रीन कोन कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज शॉर्ट, दिस इज ग्रीन मीडियम और रेड इज फॉर लॉन्ग। ठीक है। इसके बाद ब्रेन में जाएगा, आँख में आया, और इधर जो सारे आपका ऑप्टिक नर्व है, लेफ्ट आई में दो तरीके से डिवाइड होता है। इधर डिवाइड होके गया इस तरफ, आप कलर से दिखाई दे रहे हैं, और इधर से गया इस तरफ। सिमिलरली रेड आई में भी वैसे ही डिवाइड होता है, डिवाइड होके पीछे जाता है। इसलिए दो आंखें हैं हमारे, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है हम सेम ही देखते हैं। जो भी इसमें और भी ज़्यादा डिटेल्स स्टडी हो सकता है, लेकिन मैं छोटा कर रहा हूँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये है नहीं। फिर पीछे जो ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स है हमारा, ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स ब्रेन का बिल्कुल पीछे के हिस्से में है। उधर हमारा विजुअल कॉर्टेक्स भी बोला जाता है, क्योंकि दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर विजन। तो ये हो गया हमारा हाउ वी सी। लाइट आया, ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरा, कुछ लाइट एब्जॉर्ब हुआ, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हुआ। रिफ्लेक्ट जो हुआ वो आइज के अंदर गया थ्रू प्यूपिल लेंस, और जो रेटिना में गिरा, रेटिना में कौन सेल है, रेटिना में रॉड सेल है, उधर से जाके फिर विजुअल कॉर्टेक्स जो है इधर आया और हमें दिखाई दिया। दिस इज द एंटायर प्रोसीड्यूर। ओके। सो नेक्स्ट लाइट क्या है? तो बेसिक लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो वैक्यूम के अंदर जा सकते हैं और मटेरियल के अंदर में भी पास होता है, जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जैसे कांच। विजिबल लाइट इज ओनली टाइनी स्लाइस ऑफ द फुल स्पेक्ट्रम। टोटल रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है यहाँ से यहाँ तक। इनमें से ओनली 380 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो हमारे आँख के अंदर से जाके ब्रेन में विजन क्रिएट करता है। बाकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वी कांट सी देम, वी कांट सी देम एट ऑल। जो वेवलेंथ के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है, जैसे सबसे बड़ा जो वेवलेंथ है, दिस इज रेडियो वेव्स, जो यूज होता है रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए। उससे छोटा जो वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ है माइक्रोवेव। ये आ सकता है, मतलब ये जो वेवलेंथ किसका बड़ा है किसका छोटा है, दिस कैन कम, मतलब ये एक जनरल नॉलेज भी है और लाइट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इंफ्रारेड हीट प्रोड्यूस करता है, उसके बाद विजिबल लाइट हो गया, उसके बाद अल्ट्रावायोलेट रे है। अल्ट्रावायोलेट रे से स्किन में कैंसर हो सकता है। और साथ ही साथ बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट वगैरह में एक वायोलेट कलर का एक लाइट होता है, जो इंसेक्ट को मारने के लिए यूज़ होता है, अल्ट्रावायोलेट रे। फिर एक्सरे, जो एक्सरे के लिए यूज़ होता है, एक्सरे के लिए यूज़ होता है। और गामा रे, जो कैंसर की पेशेंट के जो रेडिएशन होते हैं उसके लिए यूज़ होता है। वेवलेंथ जितना बड़ा होता है उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है और एनर्जी कम होता है। दिस इज द टिपिकल पिक्चर ऑफ अ लाइट। प्रोपागेट मतलब इधर से इधर जा रहा है, और इसके परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर दो वेव पैरेलली चलता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है।
वेव पार्टिकल डुअलिटी, लाइट क्या वेव है या पार्टिकल है, ये क्वेश्चन आता है। बेसिकली लाइट बोथ वे में काम करता है, एक वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है जिसको फोटोन कहते हैं। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो कांस्टेंट होता है, और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, इसके मतलब फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू सी इक्वल टू लैम्डा एफ इक्वल टू सी बाई लैम्डा, जिसका दिस इज वेवलेंथ। सो जिस सी दिस इज कांस्टेंट, तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है उसका फ्रीक्वेंसी कम है। ये दिस इज वेवलेंथ, जिसका ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी उसका कम है, जिसका फ्रीक्वेंसी कम है उसका एनर्जी कम है। तो लाइट तो हमें पता चल गया लाइट क्या है, उसका वेवलेंथ क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। लाइट कैसे प्रोड्यूस होता है, मतलब दिस इज वेरी बेसिक बट स्टिल ये जो जो इनकैंडेसेंस है, जो टर्म है इनकैंडेसेंस की, जो लाइट है, मतलब किसी भी, जैसे टंगस्टन फिलामेंट है, टंगस्टन फिलामेंट को उसके थ्रू जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है ये हीट हो जाता है, और हीट होके होके होते होते फिर लाइट प्रोड्यूस होता है। तो लाइट प्रोड्यूस होता है, इसको इनकैंडेसेंस कहा जाता है। बेसिकली दिस इज अ टंगस्टन फिलामेंट, जब और इसके चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन रहता है, दिस इज न्यूक्लियस। ओके, तो जब हीट होता है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके इधर से आउटर ऑर्बिट में चला जाता है, लेकिन दिस इज अनस्टेबल। जो ये जो ऑर्बिट है ये अनस्टेबल होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन वापस फिर इधर से आ जाते हैं और एनर्जी रिलीज कर देते हैं, एनर्जी, और वो एनर्जी एज अ फोटोन रिलीज करते हैं। ये सेम फॉर द गैस डिस्चार्ज, दिस इज ऑल्सो सेम फॉर द एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड विच इज अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर थ्रू थ्रू जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्टली हमें लाइट मिलता है। केमिल्यूमिनेसेंस इज केमिकल रिएक्शन से लाइट होना। बायोलुमिनेसेंस इज फॉर, जैसे जुगनू, फायरफ्लाई कहते हैं, उसका जो लाइट प्रोड्यूसिंग है, दिस इज बायोलुमिनेसेंस। फ्लोरेसेंस इज फ्रॉम, जो फ्लोरेसेंट लाइट होता है उनमें से होता है। फॉस्फोरेसेंस विद सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स, जो घड़ी के डायल में यूज होता है, एक मटेरियल जिनमें आप बाहर रख दोगे तो लाइट एब्जॉर्ब करता है, बाद में धीरे धीरे वो लाइट प्रोड्यूस करता है, लाइट एमिट करता है। दिस इज वेरी बेसिक। इसका जो फंडामेंटल्स कुछ है लाइट का, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ट्रांसमिशन, स्कैटरिंग, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में हम जानेंगे अभी। जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन दिस इज सरफेस, लाइट आया, दिस इज इंसिडेंट रे, और इधर टकराया, फिर वापस चला गया सेम मीडियम पे, दिस इज अ मीडियम, और दिस इज अनदर मीडियम और मटेरियल। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये बेसिकली सेम होता है, थीटा आई इक्वल टू थीटा आर, इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड लाइट सोर्स। अभी रिफ्लेक्शन, टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, वन इज स्पेकुलर रिफ्लेक्शन एंड अनदर इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन क्या है, जब ये सरफेस बहुत पॉलिश्ड है और स्मूथ है, तब जैसे आया जैसे आया वो सेम एंगल पे वो वापस चला गया। ठीक है, जैसे होता है मिरर में, या होता है वाटर के ऊपर जो होता है, या हाईली पॉलिश्ड कोई भी मेटल होगा उसके ऊपर से भी हो सकता है। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जब हमारा सरफेस जिसमें आके इंसिडेंट राइटली टकराया वो अनइवन है,
रफ सरफेस है, तब जो रिफ्लेक्शन होता होगा, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, देन इट इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। हमारे आसपास हर रोज जो हमें चीज़ें दिखाई देता है, बेसिकली is everything about the diffuse reflection most of the time. And diffuse reflection spreads light broadly, soften source and useful for bows and soft ambience light. This is reflection. Okay. If you have any question, let me know in the comment section. Reflection, this is very interesting. Reflection क्या है? Bending of light as it passes from one medium to another medium because of its speed changes. जैसे ये एक मीडियम है ग्लास और दिस मीडियम इज एयर, तो इंसिडेंट लाइट इधर से आया आया यहाँ पे गिरा, गिर के ग्लास के ऊपर आएगा तो कुछ परसेंटेज ऑफ लाइट इधर रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे बताया नहीं जा रहा है इजी करने के लिए। और कुछ परसेंटेज ऑफ लाइट क्या होगा, ये ट्रांसमिशन हो जाएगा। ट्रांसमिट जब होगा तब कैसे होगा, इसको आना चाहिए था सीधा। वी नो कि लाइट स्ट्रेट लाइन फॉलो करते हैं हमेशा, ठीक है, लेकिन ये जो नॉर्मल के पास चला आएगा थोड़ा। दिस इज ये बेंडिंग ऑफ लाइट, ये जो लाइट बेंड हो जाएगा इसको ही रिफ्रैक्शन कहते हैं। और इसका बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल रियल लाइफ में होता है, मैं अभी दिखाता हूँ। जैसे दिस इज वेरी यूजफुल एग्जाम्पल, दिस इज नॉर्मल, दिस इज वाटर, दिस इज एयर। अगर लाइट इधर से जाएगा, इसको सीधा जाना चाहिए था, इसको इधर इधर से सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा नहीं जाएगा, ये दूर चला जाएगा। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जैसे अब पहले में जो रिफ्रैक्शन है, वो रिफ्रैक्शन के लिए लाइट बेंड हो जाता है। मतलब मान लीजिए ये वाटर है, वाटर से जब मीडियम चेंज हुआ, मीडियम चेंज होकर जब यहाँ पे आया तो इसको जाना था, ये चाहिए था सीधा, सीधा नहीं जाके थोड़ा नॉर्मल से दूर चला गया। ओके, अगर इसका थोड़ा और बढ़ेगा, मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा और बढ़ेगा, तो ये थोड़ा और बढ़ेगा, और बढ़ेगा, तो और बढ़ेगा, एक टाइम ऐसे आएगा। दिस इज क्रिटिकल एंगल। जो इंसिडेंट जो रे है और ये जो रिफ्रैक्टेड जो रे है, ये 90 डिग्री हो गया। अभी अगर इससे भी ज़्यादा बढ़ेगा, इधर से जाएगा, तो क्या होगा, फिर अंदर चला जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? और ये सेम चीज़ होता है जब मिरेज होता है। मिरेज, मिरेज मतलब मरीचिका, मरीचिका बहुत गर्मी में रास्ते में दिखाई देता है दूर से कि वहाँ पे शायद रास्ते के ऊपर पानी है, लेकिन वो पानी नहीं है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या है? डिस्पर्शन इज द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, splitting of white light into its seven constituent colors. Seven constituent color: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. Due to its varying wavelength. ये हमने बहुत बार देखा, अगर नहीं देखा तो दिस इज जो नेचुरल फेनोमेना है, इसको हमने सबने देखा, रेनबो, रेनबो। ओके, और ये जो सोप बबल है, लेकिन बेसिकली इतना आसान नहीं है ये। हर एक जो फेनोमेना है इसमें आपका रिफ्लेक्ट कन्फ्यूजन इसलिए होता है, इसमें रिफ्लेक्शन होता है, इसमें स्कैटरिंग होता है, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं, सारे बहुत सारे जो फेनोमेना है जो फंडामेंटल से सब होता है यहाँ पे। मोस्टली डिस्पर्शन कहा जा सकता है। ठीक है,
जैसे रेनबो फॉर्मेशन, इसमें रिफ्रैक्शन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, डिस्पर्शन होता है, ये सारी चीज़ होता है। स्कैटरिंग, स्कैटरिंग कैसा है? Scattering of the light is a phenomena where light ray deviate from their straight path when they strike obstacle like dust molecules and water droplets। मान लीजिए लाइट इधर से इधर आ रहा है और यहाँ पे डस्ट है, डस्ट होके क्या होगा, डस्ट होके इधर जाना जाना चाहिए था लेकिन चला गया इधर, इधर नहीं गया, इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया। तो दिस इज स्कैटरिंग। और इसके लिए, स्कैटरिंग के लिए बहुत सारे फिनोमेना होता है, जैसे ए और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आसमान ब्लू क्यों दिखाई देता है? आसमान ब्लू इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो सूरज की जो किरणें हैं वो आसमान में जो क्लाउड्स होता है उसमें आके स्कैटर्ड हो जाता है। स्कैटर्ड होने के सबसे जो छोटा छोटा जो जिसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, जैसे ब्लू, इंडिगो और वायोलेट, वायोलेट इसका स्कैटरिंग हो गया। और सारे आसमान में ये तीनों कलर है, लेकिन हमें वायोलेट नहीं दिखाई देता है। वायोलेट, वायोलेट आपका ब्लू से भी छोटा वेवलेंथ है, इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमें क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। क्योंकि जो आँख में अंदर जो रॉड, जो कोन सेल है, रेड कोन, ग्रीन कोन और ब्लू कोन, तो ब्लू के लिए लाइट आँख में सेंसिटिविटी ज़्यादा होता है, इसलिए हमें वायलेट नहीं दिखाई देता है, हम आसमान को देखते हैं एज ब्लू। और इसको कहते हैं रेली स्कैटरिंग, याद रखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन। और सनसेट और सनराइज क्यों हम रेड देखते हैं? सिमिलर रीज़न, जब हमारे आँख में आता है कलर रेड लाइट, रेड लाइट आता है, बाकी लाइट जो है वो सारे स्कैटर्ड हो जाते हैं। वाइट क्लाउड्स, जब क्लाउडी होता है आसमान, उस आसमान में clouds are made of large water droplets. These droplets are much larger than the wavelength of the light. They scatter all the color of lights equally. जब ड्रॉपलेट मतलब जब आपका ऑब्स्टेकल जब ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, ठीक है, तब सारे 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 कलर्स का लाइट स्कैटर्ड होता है। जब विंटर में जब फॉग होता है, उस फॉग में भी फॉग का जो ड्रॉपलेट्स है वो काफ़ी बड़ा होता है और उसमें सारे कलर के लाइट स्कैटर्ड होते हैं, इसलिए हमें उसको वाइट दिखाई देता है। और आसमान में जो ड्रॉपलेट्स होता है, एयर की ड्रॉपलेट्स होता है, वो बहुत छोटा होता है, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होता है ब्लू लाइट और जो शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट है। इसलिए स्कैटरिंग के लिए ही आसमान ब्लू दिखते हैं, रेड सनसेट और सनराइज दिखाई देता है, वाइट क्लाउड्स होता है। और जो लाइट में जो सिग्नल होता है ट्रैफिक लाइट में, वो भी रेड यूज़ किया जाता है क्योंकि सबसे दूर से रेड का जो वेवलेंथ है वो सबसे लंबा वेवलेंथ है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो इसलिए इट इज scattered the least by the air molecules। Diffraction is the bending or spreading of wavelengths when they pass an edge or narrow opening। तो लाइट इधर से जा रहे, अगर इसका ओपनिंग है,
बहुत छोटा ओपनिंग है तो लाइट बेंज हो जाता है, इधर से आके इधर चला जाता है, इधर चला जाता है। जितना छोटा ओपनिंग है बेंजिंग उतना ज़्यादा होता है, जितना छोटा ओपनिंग है उसका बेंजिंग बहुत, अगर बड़ा ओपनिंग है तो कम होता है। दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। कि जो बबल्स है, शॉप बबल्स, ये डिफ्रैक्शन के लिए हमें ऐसे कलर दिखाई देता है। दिस इज ट्रू, बट उससे इम्पोर्टेंट जो फिनोमेना यहाँ पे है वो है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या है? टू और मोर ओवरलैपिंग लाइट वेव सुपर इम्पोज टू फॉर्म अ न्यू वेव विद अ मॉडिफाइड एम्पलीट्यूड। इस साउंड में बहुत ज़्यादा होता है इंटरफेरेंस। यहाँ पे कैसे काम करते हैं? जैसे शॉप बबल्स में क्या होता है, बीच में होता है एयर, सॉरी बीच में होता है आपका एक वाटर का लेयर होता है, वाटर के ऊपर एक लेयर होता है शॉप का, और अंदर एक लेयर होता है शॉप का। तो जब लाइट इधर से आया, आके यहाँ पे गिरा, आउटर जो सरफेस है, फिर इधर सारे डिफ्रैक्शन हुआ और सारे कलर्स में बट गया। फिर वो सारे कलर्स अंदर आया, अंदर की जो सरफेस है उधर से रिफ्लेक्ट हुआ, बाहर से भी रिफ्लेक्ट हुआ, ये जो है आया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर अंदर आया, अंदर आके फिर रिफ्लेक्ट हुआ, और ये दोनों जाके फिर मार्ज हो गया। सो दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। और उसके लिए हमें शॉप बबल्स होता है, ऑयल स्लिक्स होता है, सम कोटेड ऑप्टिक्स में ऐसे काला दिखाई देता है। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन के लिए हमें एक बार दोबारा जाना पड़ेगा, जो लाइट के हमने दिखाया था प्रोपागेट कैसे होता है। दिस इज प्रोपागेट कैसे होता है, ऐसे हो रहा था। अभी हमने यहाँ पे एक फिल्टर लगा दिया, फिल्टर ऐसे लगाया कि जो वर्टिकल है वो जा पाएगा, मतलब अगर वर्टिकल फिल्टर है, ठीक है, अगर वर्टिकल को रोकने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमने लगाया तो वर्टिकल नहीं जा पाएगा, फिर हॉरिजॉन्टल जाएगा, नहीं तो बस हॉरिजॉन्टल जाएगा, वर्टिकल नहीं जाएगा, और वो हो जाएगा पोलराइज्ड। कहाँ गया? ये जो लाइट सोर्स है ये सारे दिशा में, मतलब अनपोलराइज्ड पोलराइज्ड जो लाइट है सारे दिशा दिशा मतलब यहाँ पे जो प्रोपोगेट हो रहा था, और उसके लिए फिर यहाँ पे हमने पोलराइजर लगाया, और इसका जो बाकी इधर उधर जो जा रहा था वो नहीं गया और ऐसे ही गया। आर रिस्ट्रिक्टेड टू वाइब्रेट इन a specific direction or plane. दिस इज पोलराइजेशन। ये फिल्टर यूज होता है, ये फिल्टर क्या क्या करते हैं, मोस्टली मोस्टली जो ये पोलराइजर होता है या तो हॉरिजॉन्टल होता है या वर्टिकल होता है। मोस्टली जो हॉरिजॉन्टल जो लाइट सोर्स है, लाइटें हैं, उसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है, बस वर्टिकल लाइट को आने के लिए देता है। तो हमें विजन जो है वो थोड़ा क्लियर होता है, विजन क्लियर हो जाता है। ये ट्रांसमिशन तो बहुत बेसिक लाइट प्रॉपर्टीज है और फंडामेंटल्स है, बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये पहले ही बता दिया था कि रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन लाइट सोर्स आया, रिफ्लेक्ट हो गया, एब्जॉर्प्शन हुआ, इसको इसका भी पहले बताया, और ट्रांसमिशन जो है वो अंदर से चला गया। तो ट्रांसमिशन के जो मटेरियल है वो मटेरियल थ्री टाइप ऑफ मटेरियल होता है। ट्रांसपेरेंट, जिसके थ्रू सारे चला गया, ठीक है, लाइट जो आया सारे चला गया। उसके बाद ट्रांसल्यूसेंट होता है, जो आधा गया आधा नहीं गया, जैसे आपका फ्रॉस्टेड ग्लास, ओपेक मटेरियल जिसके थ्रू लाइट नहीं जाता है, जैसे वुड, मेटल, दिस थिंग। इसके बाद हम, ये तो लाइट का प्रॉपर्टीज हो गया, इसके बाद हम चलेंगे देखने के लिए जो लैम्प की जो प्रॉपर्टीज, लाइट कैसे मेजर होता है, और